हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, बेलराइज और द लीला होटल शेयर के बारे में। क्यों आपको बेलराइज के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जब से दोस्तों आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। भले अभी भी इशू प्राइस के ऊपर है, बट जो इसने ऑलमोस्ट 100 रुपये के पार निकला था उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार कुछ खास कर नहीं पा रहा है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे लीला होटल्स के बारे में। एक अच्छी खबर निकल कर आई है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बेलराइज इंडस्ट्रीज आज करीबन 91.88 के आसपास दोस्तों स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया 3:30 पे। लेकिन जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली एडजस्टेड, वो करीबन 92.03 की देखने को मिली, यानी 92 के ऊपर स्टॉक बनता हुआ देखने को मिला। और आज भी अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, लाल निशान में दोस्तों स्टॉक कारोबार करता हुआ देखा। आज के दिन करीबन 94.45 का दोस्तों स्टॉक हाई लगाता है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बिकवाली देखने को मिली और शेयर बिल्कुल आप कह सकते हैं दिन के निचले स्तर के आसपास जाकर बंद होता है। बिकॉज आज का जो दिन का लो है वो 91.69 का है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो करीबन 102 रुपये 40 पैसे तक शेयर गया। ऐसा भी नहीं कि 100 रुपये के पार नहीं जाता हुआ नजर आया। 100 रुपये के पार दोस्तों स्टॉक गया था जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी ऑन 28 ऑफ में। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार गिरावट देखने को मिली, बल्कि 52 वीक लो बन जाता है 2 जून को, जो करीबन 89.15 का। यानी आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक का इशू प्राइस है उससे भी शेयर नीचे चला गया। बट बड़ी बात क्या है कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पर मूव देखने को मिल नहीं पा रहा है। लगातार दोस्तों काउंटर में सिर्फ आपको सेलिंग देखने को मिलती है और शेयर में लगता है कि गिरावट जो है वो काफ़ी हावी होती हुई नजर आ रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप बेलराइज इंडस्ट्रीज के बात करते हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, राइट, तो कंपनी के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको ग्रोथ नजर आती है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है। जैसे कि मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 4897 करोड़ का, उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू 5395 करोड़ का, उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू 6033 करोड़ का। यानी कंपनी के रेवेन्यू में तो लगातार बढ़त देखने को मिली। यानी जो कंपनी का मुनाफा था वो भी अगर आप देखेंगे साल भर साल बढ़ता हुआ दिखा। 247 करोड़, 271 करोड़, 295 करोड़। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ देखने को मिली। बट बात क्या है कि कंपनी अगर ग्रोथ दिखा पा रही है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मार्जिन्स की। अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे दोस्तों, जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लगातार अगर आप देखते हैं तो कांस्टेंट है, 14%, 15%, 15%, 14%। यानी कंपनी के मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो वो तोड़फोड़ नहीं है कि कंपनी के मार्जिन जो है वो 16-17% पे जा रहे हैं, 18% पे जा रहे हैं। तो कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर पड़ रहा है। अब क्यों पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे लगातार तो मार्जिन्स थोड़े से कंपनी के प्रेशर में भी देखने को मिले। कैसे? जैसे कि अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो कंपनी के जो मार्जिन्स है दिसंबर में वो 13% पर आ गए थे, बल्कि इस पूरे साल भर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन 13% के आसपास रहे। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो मार्च 2025 के नंबर्स है वो आना बाकी है। तो वहाँ पर देखना रहेगा कि मार्जिन्स किस प्रकार से कंपनी के बढ़ पाते हैं, घटते हैं, क्या होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। अब हुआ क्या दोस्तों, पिछले 9 महीनों के अंदर जो कंपनी है उसने एक ग्रोथ स्लो डाउन देखा है और मार्जिन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखा है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे फ्लैट है साल भर साल में, अगर 13 करोड़ के आसपास आप देख रहे हैं। वहीं EBITDA जो है वो कंपनी का मार्जिनली डाउन हुआ है टू 796 करोड़, और पैट में करीबन 17% का ड्रॉप देखने को मिला है साल भर साल टू करीबन 245 करोड़। EBITDA मार्जिन को अगर हम एक्सक्लूड कर देते तो अदर इनकम भी करीबन 13.3% के आसपास गिर गई, जो पहले 13.3% थी FY23 में, और इस बार कितनी हो चुकी है 12.4% पूरे 9 महीनों के अंदर। तो बात वही है कि दोस्तों कंपनी के जो मार्जिन है उसमें कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी की जो प्राइसिंग थी वो भी करीबन आसपास ही थी, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली। नो डाउट सब्सक्रिप्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला कंपनी को, बट स्टिल काउंटर कुछ इतना खास नहीं कर पाया। बात क्या, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा इन कंपनी में समय देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर दोस्तों ये कुछ बढ़िया कर पाएगी। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप आईपीओ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं कि हाँ आईपीओ आ रहा है मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि बहुत हलचल रहती है, बिल्कुल रहती है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपसाइड देखने को मिलेगी ऐसा नहीं है। बेलराइज की क्लियर बात तो यही है कि देखिए अगर आप वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन कंपनी के उतने एक्सपेंसिव आपको नजर नहीं आते हैं। 30 के पी के आसपास कंपनी मिल रही है। अब जो इसके पीयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अब देखिए एग्जैक्ट पीयर इसका ये मैच नहीं कर सकते कि आप इसको संवर्धन मदरसन से कंपेयर कर रहे हैं, फिर बॉश से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज देखिए काफ़ी बड़ी है। बट स्टिल अगर आप इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो ये बात सही है कि कंपनी जो भी कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। सिर्फ संवर्धन मदरसन एक ऐसा है जो 27.85 की पी पे मिलता है, बाकी अगर आप सब देखेंगे तो सब ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो ये बात सही है कि वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव साइड पर है, बट बात वही है कि फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, राइट, कितनी कंपनी ग्रो कर पाएगी, क्या किस
मल्टीपल से कंपनी ग्रो कर पाएगी, वो दोस्तों बाजार देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो काउंटर उतना कुछ खास चल नहीं पा रहा है। और जैसा मैंने कहा रीसेंट आईपीओ तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ आईपीओ में बहुत ही अच्छा मूव रहता है अपसाइड में, तो कुछ आईपीओ देखिए इस तरीके से प्रेशर में कारोबार करते हैं। बट हाँ, ये बात है कि क्योंकि अगर एक बार इशू प्राइस के नीचे बंद हो गया, मान लीजिए 90 के नीचे बंद हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि देखिए फ्रेश सेलिंग देखने को मिले, क्योंकि इसमें वो मोमेंटम जो है वो क्रिएट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो अब देखते हैं अब आने वाले दिनों में होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे। अगली कंपनी का नाम है द लीला होटल्स या फिर स्क्लॉज बैंगलोर। आज करीबन स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 435 रुपये 80 पैसे पे बंद हुआ। ऐसा लग रहा था कि देखिए जो काउंटर है उसमें सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। आज के दिन ऐसा लगा भी था, क्योंकि एक समय पे देखिए शेयर ने 415 रुपये 30 पैसे का आज का लो बना लिया था। बट कह सकते हैं बंद होते होते काउंटर में फिर थोड़ी सी बाइंग आई और शेयर जो है वो एटलीस्ट आप कह सकते हैं नीचे जो है वो बंद होता हुआ अगर दिखा भी है तो बहुत मामूली, मतलब ऑलमोस्ट आज की जो क्लोजिंग है वो 435 रुपये 20 पैसे की है, विच इज़ ओनली 35 पैसा डाउन। 415 पे भी याद रखिएगा आज के दिन चला गया था जैसा मैंने कहा, राइट। तो यहाँ पर फिर से मोमेंटम क्रिएट हो गया। आज के दिन ओवरऑल देखिए 26 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 62% है। देखिए एक बात क्लियर जो नज़र आती है वो ये है कि जो ये काउंटर है इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, मतलब शेयर कोशिश पूरी कर रहा है कि किस तरीके से अपने इशू प्राइस के ऊपर निकले और उसके ऊपर बंद हुए। नहीं हो पाया वो बात अलग है, लेकिन कल हो सकता है कि देखिए तेज़ी देखने को मिले, बिकॉज आज एक खबर निकल कर आई है। खबर क्या है? खबर दोस्तों ये कि कंपनी ने करीबन 1302 करोड़ का कमर्शियल प्लॉट लीज जो है वो जीता है इन मुंबई बीकेसी टू सेटअप 250 की लग्जरी होटल्स। 250 की का मतलब क्या है कि उसके अंदर 200-250 कमरे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों खबर ये निकल कर आई है कि जो स्क्लॉज बैंगलोर है, जो ऑपरेटर है लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट चेन अंडर द ब्रांड द लीला, उसको दोस्तों ये करीबन प्लॉट लीज पर मिल चुका है। और ये जो प्लॉट है ये मिला है फॉर लीज फॉर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, मतलब 80 सालों के लिए याद रखिएगा लीज पर मिलता है। अब जो भी कंपनीज है वो दोस्तों खरीदती नहीं है, वो लीज पर लेती है, बात ध्यान रखिएगा। और इनको अगले 80 सालों के लिए ये जो लीज पर मिल चुका है अंडर द मतलब मिला कहाँ पे, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर। जो खबर है वो दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट बताया कि इन्होंने बिड सबमिट की इन द फेब दिस ईयर। और अब जाकर दोस्तों कंपनी को जो अप्रूवल है मिल चुका है फ्रॉम MMRDA, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड स्पैनिंग अक्रॉस 8412 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ लैंड। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं अच्छी खबर है, बिकॉज कंपनी अपने पोर्टफोलियो को और एक्सपांड करती हुई नजर आएगी। कंपनी ने बताया कि करीबन जो टोटल लीज प्रीमियम है वो करीबन 1302 करोड़ रहेगा, जिसमें से जो लीज का 25% है ये पेएबल होगा अगले 2 महीनों के अंदर, और बाकी का जो फ्रॉम द ऑफर ऑफ अलॉटमेंट, और बाकी का जो 75% है वो अगले 10 महीनों के अंदर कंपनी को पे करना पड़ेगा। जो पोजेशन है ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड विल बी हैंडेड ओवर द कंसोर्टियम ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ टोटल लीज प्रीमियम, मतलब जब टोटल अपना पैसा कंपनी पे कर देगी 1300 करोड़, उसके बाद जाके कंपनी को ये जो प्लॉट है ये मिल जाएगा। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं अच्छी खबर है। इस पर कल हो सकता है कि देखिए आपको रिएक्शन देखने को मिले, हो सकता है कि आज खबर आ चुकी थी या फिर बाजार ने थोड़ा बहुत भाप लिया था, इसलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है वो लो से रिकवर भी करता हुआ दिख गया। देखते कल होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।